हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के एक स्टॉक्स के बारे में, जो आपका अभी अभी यानी कि मार्च में आपका लिस्टेड हुआ है स्टॉक मार्केट में। और इसको लेकर के ऐसी न्यूज निकल के आई जिसकी वजह से इसका प्राइस एक दिन के अंदर 20% से जूम कर गया। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के जितनी भी कंपनियां हैं वो लगातार जूम करती जा रही है, और इसका पीछे मेन रीजन है सरकार का पूरी तरीके से सपोर्ट करना। सरकार आपका डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में शामिल होने के लिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत जितने भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उस सब में बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। और आप देख सकते हो कि मार्च में ये कंपनी आपकी लिस्ट हुई है, और आपका जो अभी जो ऐसा न्यूज निकल गया है जिसकी वजह से ये 20% से जूम कर गया। तो हम इसी कंपनी के बारे में देखेंगे और पूरा समझेंगे कि ये कौन सी कंपनी है जो मार्च में लिस्ट हुई है, और अभी ऐसी न्यूज क्या निकल के आई जिसकी वजह से 20% से जूम कर गया, और आगे आने वाले समय में ये कंपनी आपको कैसा परफॉर्मेंस करके दे सकती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मूवमेंट की। तो आप देख सकते हो एक दिन के अंदर 19.99% का आपका ये देखिए स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपका देखने को मिला है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद अगर एक महीना की, तो एक महीने में आप देख सकते हो जो स्ट्रॉन्ग है वो 20.26% का है। और अगर हम एक साल की बात करते हैं तो 20.26%, और एक साल के अंदर इसका वही बस जो मार्च से अप्रैल तक का आया है, क्योंकि अभी आपका एक महीने पहले एक महीना भी सही से नहीं हुआ आपका लिस्टेड हुए। और अभी का जो इसका प्राइस चल रहा है वो आप देख सकते हो 136.25 रुपए पे चल रहा है। अब हम चलिए देखते हैं कि ये कौन सी कंपनी है, इसको लेकर के क्या न्यूज निकल गई जिसकी वजह से इसमें प्राइस में इतना ज्यादा जूम देखने को मिला। तो चलिए इसके न्यूज पे चलते हैं। तो ये देखिए, कंपनी का अगर नाम बात करें तो प्रथमेश ईपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी का नाम, और इसको जो है वो 497 करोड़ का ऑर्डर मिल गया, जिसकी वजह से इसका मार्केट कैप जो है वो डबल साइज का हो गया मार्केट कैप। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस जो है वो 20% से आपका जूम कर गया। अब जैसे ही प्राइस बढ़ा, इसका मार्केट साइज में इफेक्ट होना था और मार्केट साइज इसका डबल डिजिट में पहुंच गया, और इसको जो है 497 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल गया इसकी वजह से। अब हम चलिए देखते हैं कि प्रोजेक्ट कहां से मिला और ये कंपनी जो है इसके बारे में पूरी तरीके से देखते हैं। तो देखिए, इस कंपनी का पूरा नाम मैंने बताया, प्रथमेश ईपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड। ये आपका जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट की कंपनी है, जो कि आपका कंस्ट्रक्शन मामले में जुड़ी हुई है। 20% से आपका जूम कर गई आपका, ठीक है, अपर सर्किट आपका लग गया। अब अपर सर्किट लग जाना किसी कंपनी में, वो भी एक महीने लिस्ट होने का जस्ट बाद, देख सकते हो कितना ज्यादा आपका प्रोमिनेंट कंपनी हो सकती है। अगर हम बात करें तो इसके मामले में आपका कंस्ट्रक्शन के मामले में 497 करोड़ का इसको ऑर्डर मिला, जिसकी वजह से इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो डबल इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन 241 करोड़ पहुंच गया, मार्केट कैपिटलाइजेशन डबल हो गया। देखिए, कंपनी ने इस प्रोजेक्ट के फाइलिंग में क्या क्या है उसको मैं पढ़ देता हूं। वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म दैट द कंपनी हैज बीन सक्सेसफुली अवॉर्डेड वर्क ऑर्डर एक्सीडिंग द प्रोपोज्ड वर्क ऑर्डर अमाउंटिंग 497 करोड़ फ्रॉम सन पेट्रोकेमिकल्स। देखिए, कंपनी ने रेगुलेटरी फाइलिंग में कहा कि इसको सन पेट्रोकेमिकल्स की तरफ से 497 करोड़ का ऑर्डर मिल गया है, और इसी को लेकर के इसने फाइलिंग में कहा कि हम बहुत ज्यादा ये है मतलब सक्सेसफुल है, हम खुशनसीब है कि हमको ये ऑर्डर मिला और इसको हम कंप्लीट करके देंगे। और इसने जो फाइलिंग किया था वो 12 अप्रैल को फाइलिंग में बताया। अगर हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको जैसे बताया कि ये कंपनी अभी न्यूली लिस्टेड कंपनी है स्टॉक मार्केट में, और अगर हम बात करते हैं तो ये आपका मार्च में ही डेब्यूट हुई थी स्टॉक मार्केट में। और अगर इसके ऑर्डर की बात करते हैं तो देखिए, ऑर्डर पर्टेन्स टू एन ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ऑनशोर एंड ऑफशोर क्रूड ऑयल पाइपलाइन इन गल्फ ऑफ खंबात एंड अदर फील्ड इन गुजरात। देखिए, ये जो ऑर्डर मिला है इसको, वो आपका ऑयल क्रूड पाइपलाइन बनाने का ऑर्डर मिला है। कहां पे? गल्फ ऑफ खंबात में, और अदर फील्ड जो गुजरात में जहां से भी तेल निकलता है वहां पे इसको पाइपलाइन बनाने का प्रोजेक्ट मिला है। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन नेक्स्ट 36 मंथ, यानी कि नेक्स्ट 36 मंथ में इसको कंप्लीट करके देना है इस प्रोजेक्ट को। अब अगर हम आगे बात करते हैं कि ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ था उस समय कैसा इसका देखने को मिला था, तो देखिए, इसका 51% से प्रीमियम पे लिस्टेड हुए देखने को मिला था, और जो इशू प्राइस था इसका वो 75 रुपए पे था। और जैसे ही आपका लिस्ट हुआ 113 रुपए 30 पैसे पे जाकर के एनएससी एमएससी पे आपका ये ट्रेड हुआ था 18 मार्च को। तो 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल भी नहीं पहुंचा है, और इसमें देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका डबल हो गया और 20% से ये जूम भी कर गया। द लिस्टिंग हैज एक्सेप्टेड द ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑफ 27, यानी कि 27 रुपीस का इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था उस समय जब ये आपका आईपीओ लेकर के आ रही थी लिस्ट होने, लेकिन उसके बाद भी आपका ये बढ़ गया। द लिस्टिंग वाज 102 रुपया इसका जो है वो आपका बढ़ गया था इसका। अगर हम बात करते हैं ग्रे मार्केट अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग इन द आईपीओ शेयर टिल द लिस्टिंग, अगर हम बात करते हैं द ग्रे मार्केट इज एन अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म जहां पे आपका लिस्टिंग होने से पहले पता चलता है कि इसका प्राइस जो होगा लिस्टिंग के बाद क्या रहने वाला है क्या नहीं रहने वाला है। तो वहां पे ये 27 रुपये में आपको गेन देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो होगा गेन ज्यादा देखने को मिला। अब अगर हम बात करते हैं इस कंपनी को लेकर के, तो ये आपकी जो है वो 2014 में एस्टैब्लिश हुई थी, प्रथमेश ईपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड के नाम से हुई थी। ये प्रोवाइड करती है सर्विसेज टू ऑयल एंड गैस यूटिलिटी इन इंडिया, यानी कि ऑयल और गैस जो एक्सट्रैक्शन किया जाता है इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, असम में किया जाता है, गुजरात में किया जाता है, और भी जहां जहां पे निकलती है, तो वहां से ये आपका ऑयल एंड गैस यूटिलिटी में आपका कंस्ट्रक्शन करने का काम करती है। और अभी जो वही प्रोजेक्ट मिला वो पाइपलाइन बनाने का मिला है। इट्स प्राइमरी फोकस ऑन गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट हैंडलिंग टास्क सच एज वेल्डिंग, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग। देखिए, इसका प्राइमरी जो फोकस है वो आपका गैस पाइपलाइन बनाने का है, जिसमें आपका ये हैंडलिंग करती है, वेल्डिंग करने का काम करती है, और टेस्टिंग और कमीशनिंग करने का काम करती है। इट आल्सो स्पेशलाइज इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग। ये और भी जितने भी आपका इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग का काम होता है, ये आपका काम करने का काम करती है। तो दोस्तों, हमने देख लिया कि प्रथमेश जो ईपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड है, इसको मिल गया प्रोजेक्ट 497 करोड़ का, जिसकी वजह से इसका प्राइस में आपको जो है 20% से जूम देखने को मिला, और इसका मार्केट कैप जो है वो डबल हो गया, और वो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होने के
के 1 महीने से कम समय में। अब चलिए हम कंपनी के बारे में इसके साइट पर जाकर के देख लेते हैं कि कंपनी कौन कौन से काम में लगी हुई है। तो ये देखिए हम कंपनी के साइट पे आ गए, प्रथमेश ईपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो, फोटो ही लगा रखा है, गैस वेल्डिंग ये सब जितना भी आपका गैस पाइपलाइन का है ये सब लगा रखा है। ट्रांसमिशन विद द इनोवेशन आप देख सकते हो, यहाँ वेल्डिंग का फोटो लगा रखा है। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो 15 साल का एक्सपीरियंस है, 14 प्लस इंडस्ट्री सर्वे कर चुके हैं और 1150 प्लस किलोमीटर का पाइपलाइन ये बिना बिछा चुकी है, जहां पे आपका गैस जो होता है वो ट्रेवल होता है। अगर हम बात करते हैं तो वेल मेंटेनेंस करने का काम करते हैं, हेल्थ प्रोक्योरमेंट करने का काम करती है, लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ और सेफ्टी कमिटमेंट के साथ ये करने का काम करती है। इसने कुछ अपना यहाँ पे दे रखा है जहां जहां पे ये काम करती है। ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट सर्विस करने का काम करती है। अगर बात करें तो वाटर प्रोजेक्ट भी आपका ये बनाने का काम करती है, एंड ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट सर्विसेज ये सब प्रोवाइड करने का काम करती है। तो अगर हम बात करें इसके क्लाइंट की तो आप देख सकते हो, इंडियन ऑयल इसका क्लाइंट है, ओएनजीसी इसका क्लाइंट है, गुजरात गैस इसका क्लाइंट है, गेल भी इसका क्लाइंट है, अडानी इसका क्लाइंट है और साबरमती गैस लिमिटेड, यानी कि मोस्ट प्रोमिनेंट जो आपके देश की कंपनियां जो आपका गैस में ऑयल में आपकी घुसी हुई है वो सब कंपनियां इसके मेन क्लाइंट है। तो ये बहुत ही आपके जो क्लाइंट है वो बड़ी बड़ी क्लाइंट के साथ ये डील कर रही है। तो आपकी ये बहुत ही बड़ी कंपनी होने वाली है आने वाले समय में, और इसका जो लक्षण है वो अभी दिखना ही लगा 20% का आपका तेजी के साथ। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं पूरा फंडामेंटल को कि फंडामेंटल कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि कंपनी के हम डिजिट को ही डेटा को ही देख के बता कर सकते हैं कि आने वाले समय में कंपनी कैसा परफॉर्मेंस कर सकती है और अभी का क्या परफॉर्मेंस है इसका। तो ये देखिए हम इसके साइट पे आ गए, इसका डेटा पे तो देखिए प्रथमेश ईपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड जिसका अभी प्राइस 136 रुपए चल रहा है, वो 12 अप्रैल यानी फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज हुआ तो 19.99% लगभग 20% की स्ट्रॉन्ग तेजी देखने को मिली। मार्केट कैप देखिए 242 करोड़ पहुंच गया बढ़ करके। अगर आरओसीई की बात करते हैं तो देखिए 48.8% से बढ़ रहा है, और आरओई की बात करते हैं तो 53.8%। देख सकते हो कितना ज्यादा बढ़ रहा है, और सिर्फ 1 महीने पहले ये कंपनी लिस्टेड हुई है स्टॉक मार्केट में। अगर हम करंट प्राइस मैंने बताया आपको 136 रुपया, हाई और लो देखिए ये 96 रुपया लो गया और 136 रुपया हाई गया है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए का फेस वैल्यू, और ईपीएस की बात करते हैं तो 94 रुपया 40 पैसे का ईपीएस। इंडस्ट्री पे देखिए 17 रुपया 2, और अगर स्टॉक पे की बात करते हैं तो 31.8 पहुंच गया है। अब चलिए हम इसके देख लेते हैं स्टॉक पैटर्न को कि एक स्टॉक पैटर्न में कैसा मूवमेंट किया है। तो देखिए इसका शेयर पैटर्न आप देख सकते हो, पूरा जो है 18 मार्च को जब लिस्ट हुआ था 118 रुपया हुआ था, और अभी देखिए 136 रुपया पहुंच गया है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके हाफ ईयरली रिजल्ट को, क्योंकि इसने एक ही अभी तो लिस्ट हुआ है तो हाफ ईयरली रिजल्ट इसका मिल पाएगा। तो सेल्स देखिए इसका 34.78 करोड़ का सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 7.19 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो 20.67% का है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 5.24 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो ये हाफ ईयरली रिजल्ट में इसका ठीक ठाक नजर आ रहा है, क्योंकि ये कंपनी अभी अभी लिस्ट हुई है, तो जैसा ही अगला डेटा जारी होगा उसके बाद ही अच्छा खासा हम इसको कंपेयर कर पाएंगे। अब चलिए इसके हम देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो सेल्स की बात करते हैं तो आप सेल्स यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2022 और मार्च 2023 का डेटा दिया है। तो अगर हम मार्च 2022 की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2022 में 50.47 करोड़ और मार्च 2023 में 50.20 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 6.91 करोड़ था मार्च 2022 में और 10.46 करोड़ मार्च 2023 में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो देखिए 13.69% का और आपका बढ़कर के 20.84% का हो गया। नेट प्रॉफिट भी देखिए इसका बढ़ रहा है, 4.42 करोड़ था मार्च 2022 में, वहीं बढ़कर के 7.65 करोड़ हो गया। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन बेसिस पे भी इसका जो है वो लगातार इसका बढ़ता जा रहा है। अब चलिए इसके हम देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें बताएगा कि प्रमोटर के पास कितना शेयर है और एफआईआई और डीआईआई के पास क्या सीन है। तो देखिए प्रमोटर के पास 72.97% का स्टेक है। एफआईआई की बात करते हैं तो 8.11% का स्टेक इसने खरीद के रख लिया। डीआईआई की बात करते हैं तो 1.14% का, और अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो 18.77% का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एफआईआई जो है वो अभी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई और 8.11% का स्टेक इसके पास है। यही आपको दिखाता है कि ये कंपनी मोस्ट प्रोमिनेंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की होने वाली है। और प्रमोटर देखिए 72.97 लगभग 73% का स्टेक है, जो बताता है कि प्रमोटर जो है वो इसमें स्ट्रॉन्ग साइन आपका जनरेट कर रहा है। तो दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें बता रहा है कि एफआईआई और प्रमोटर इसमें स्ट्रॉन्ग साइन जनरेट कर रहा है, इसलिए ये जो कंपनी है वो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज आपका प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट लिमिटेड को लेकर के निकल के आ रही थी, जो आपका कंपनी 1 महीने पहले ही लिस्ट हुई है, और इसमें आपको जो है इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया जिसकी वजह से इसका प्राइस 20% से जूम कर गया और इसका मार्केट कैप लगभग के लगभग डबल हो गया। तो दोस्तों आप अगर चाहते हो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो अभी अभी आपको जो कंपनी लिस्ट हुई है स्टॉक मार्केट में इसको आप कंसीडर कर सकते हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ये कंपनी चूंकि आने वाले समय में बहुत अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है, क्योंकि ये जो क्लाइंट जिसके साथ ये डील कर रही है वो आपके देश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे ओएनजीसी हो गई, चाहे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, या फिर आपका गेल हो गया। ये सब कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है जिसके साथ ये आपका डील करती है। तो दोस्तों ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।